गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सब आप लोग बिज़ी होंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि बहुत दिनों बाद अब एक ऐसा मौका आ रहा है जब हम अपने आप को प्रूव करेंगे 3 घंटे पेपर दे करके। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के कुछ क्वेश्चंस को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, और 2 चैप्टर जो कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दोनों मिलाकर के 8 नंबर, टोटल 8 मार्क्स कवर करेंगे आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में साइंस का। तो हम लोग आज पहले देखते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले तो कुछ कंपाउंड्स हैं। तो कुछ जो कंपाउंड्स होंगे उनके आपके फार्मूले लिखने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनका वो क्वेश्चन बनेगा। दूसरा है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि किसी भी वाटर में हार्डनेस क्यों होती है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है कि वाटर में जो हार्डनेस होता है हम उसे कैसे दूर करें। वाटर के हार्डनेस का रिमूवल प्रोसीजर हम देखेंगे, क्योंकि 2 तरह की हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो दोनों के प्रोसीजर अलग हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। और जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम में बदल दें और जिप्सम को कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलें। और 6th क्वेश्चन है आपका एक्शन ऑफ सोप। तो इस तरीके से ये टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं बड़े नंबर में। 4 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो उसमें एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि आपका ब्लीचिंग पाउडर है, उसका फार्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, ऐसे करके 4 या 5 टोटल कंपाउंड है जिसके फार्मूले आपको जानना है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, इसको हमको डिफाइन करना है किसको बोलते हैं। और हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो मिनिमम 4 या 5 डिफरेंस आपको आने चाहिए इसके। इसी तरीके से हार्डनेस का रिमूवल कैसे रिमूव करें वो, और प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बीच का क्वेश्चन है। और एक है एक्शन ऑफ सोप, मतलब सोप कैसे काम। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर में कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और इन कंपाउंड्स का हमको फार्मूला लिखना है। तो वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका असाइनमेंट नंबर 4 में आ भी चुका है। तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के अगर हम कुछ कंपाउंड्स देखें तो एक तो सबसे नॉर्मल है वाटर है, और इसका फार्मूला आप सभी को पता है, ये है H2O। दूसरा नंबर में है कॉमन सॉल्ट, और इसका फार्मूला है NaCl। बहुत ही आसान सा फार्मूला है। उसके बाद है आपका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का फार्मूला आपका है NaHCO3। आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगला जो है आपका है बेकिंग पाउडर। ये देखिए मिलता जुलता नाम है ये, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये है बेकिंग सोडा जिसका फार्मूला ये है, लेकिन इसी बेकिंग पाउडर में, इसी बेकिंग सोडा में अगर आप टार्ट्रिक एसिड को अगर मिला दें तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है, आपको टार्ट्रिक एसिड। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस में क्या चीज़ है। उसके बाद आपका आता है वॉशिंग सोडा का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, और उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ये। इसके बाद आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप POP करके भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका जो फार्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर मॉलिक्यूल है इसमें। इसको हेमीहाइड्रेट भी बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर का मॉलिक्यूल है। एक दूसरा जो कंपाउंड है वो है जिप्सम, और इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एक जो मैं मिस कर रहा था वो है ब्लीचिंग पाउडर है,
ब्लीचिंग पाउडर, इसका भी आपको बता देता हूँ मैं, ये है कैल्शियम CaOCl2। तो इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड इस चैप्टर में हैं। वाटर है H2O इसका फार्मूला, कॉमन साल्ट NaCl, बेकिंग सोडा का फार्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टरिक एसिड, इसका मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। और वॉशिंग सोडा है Na2CO3 और .10H2O, सोडियम कार्बोनेट .10H2O है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। ये ध्यान रखने वाली बात है, POP और जिप्सम में यही मेजर फ़र्क है। जिप्सम में बात करें तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट के साथ। और उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर जो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOCl2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेजर क्वेश्चन में असाइनमेंट में भी पूछा जा चुका है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आने की इसके चांसेस भी ज़्यादा है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 तरह के वाटर होते हैं, एक है सॉफ्ट वाटर और एक है हार्ड वाटर। तो इसके ऊपर जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि हार्डनेस क्यों होती है, वाटर में हार्डनेस किस वजह से होती है, क्या ऐसे उनमें मिनरल्स की अधिकता होती है जिसकी वजह से वो हार्ड होता है, तो वो हमें समझना है। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस, तो वो दोनों मिला करके अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। तो अगर हम देखें, कैटेगराइज करें अगर हम लोग वाटर को, तो 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है सॉफ्ट वाटर और दूसरा है हार्ड वाटर। इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। सॉफ्ट वाटर की बात करें, हम पहचानेंगे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें हार्ड वाटर कौन है, सॉफ्ट वाटर। तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप सोप का यूज़ करेंगे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में, तो लेदर जो है, जो झाग जो है, वो सॉफ्ट वाटर में जल्दी बनता है और हार्ड वाटर में आपको देरी से बनेगा। ये एक बहुत ही ईजी तरीका है पहचानने का। और इसी वजह से हार्ड वाटर में कपड़े धोने में दिक्कतें होती है, क्योंकि साबुन का काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसके लिए हमें हार्ड वाटर को पहले उसकी हार्डनेस को निकालना पड़ता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम ये जान रहे हैं कि हार्ड वाटर में क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हार्डनेस है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉफ्ट वाटर की बात करें तो इसमें मिनरल्स तो होते हैं, लेकिन ऐसे मिनरल्स नहीं होते जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब इसमें जो मिनरल है वो सोडियम से रिलेटेड मिनरल होते हैं, सोडियम रिलेटेड है, सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं इसमें। इस वजह से इनमें कोई दिक्कतें नहीं आती है। ये है आपका सॉफ्ट वाटर। लेकिन वहीं अगर हम लोग हार्ड वाटर का बताएंगे तो उसमें 2 तरह की एक्चुअली हार्डनेस होती है। एक होता है टेम्परेरी होता है, जिसको हम लोग अस्थाई बोल सकते हैं, और एक होता है आपका परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में कुछ अलग तरह के केमिकल होते हैं, परमानेंट हार्डनेस में कुछ अलग तरह के मिनरल्स होंगे। तो अगर हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस में देखें तो टेम्परेरी हार्डनेस में क्या हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये अवेलेबल होता है, या फिर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। इनमें से कोई एक कंपाउंड होगा या दोनों भी हो सकते हैं। इसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट होता है वाटर में। अगर हम लोग परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो उसमें कैल्शियम का क्लोराइड हो सकता है, या मैग्नीशियम का क्लोराइड हो सकता है, या फिर कैल्शियम के सल्फेट हो सकते हैं, या फिर मैग्नीशियम के सल्फेट हो सकते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी मिनरल अगर वाटर में है तो वो परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट करेगा। फिर से दोहरा देता हूँ मैं, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम का क्लोराइड हो सकता है, या फिर कैल्शियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का सल्फेट। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होंगे। अब टेम्परेरी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, और परमानेंट इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी हार्डनेस को आप आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। हालांकि हमारे पास ऐसे मेथड हैं, लेकिन इसको आसानी से आप रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए इसको परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, और इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम यही देखेंगे कि हार्डनेस को हम कैसे दूर करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाटर में जैसे हार्ड वाटर है उसकी हार्डनेस की कारण क्या है। तो हार्डनेस के ये कारण है, आपको ये कंपाउंड याद होना चाहिए। टेम्परेरी हार्डनेस के ये कारण हैं और परमानेंट हार्डनेस के ये मिनरल्स को आपको याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का है वो ये है
कि टेम्परेरी हार्डनेस जो वाटर की है उसको हम कैसे रिमूव करें, और साथ में जो परमानेंट हार्डनेस है उसको कैसे दूर करें। तो ये दोनों हम लोग अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे दूर करें। तो हमारे पास दो मेथड है, याद रखिएगा, दो मेथड है, दोनों में से आप किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें दो मेथड है। एक है या तो आप बॉईल कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग मेथड, एंड द सेकेंड वन इज बाय यूजिंग लाइम वाटर। ये दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, इससे टेम्परेरी हार्डनेस को आप दूर कर सकते हैं। तो बॉइलिंग मेथड में होता क्या है एक्चुअली में, जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस होता है उसमें इस तरह का सॉल्ट प्रेजेंट होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, और ये सॉल्यूबल कंडीशन में होता है। अगर आप गर्म करेंगे, सॉल्यूबल कंडीशन में है, एक्वस कंडीशन में है, जैसे ही आप गर्म करेंगे ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट में, और ये पर्सिपिटेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और इससे उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है। साथ में दो और कंपाउंड फॉर्म होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। तो ये पहला मेथड है बॉइलिंग मेथड, और बॉइलिंग मेथड से आपका जो डिजॉल्व्ड जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, जिसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट हो रहा है, तो अगर आप गर्म करेंगे तो गर्म करने से ये कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बना करके वो पर्सिपिटेट हो जाता है, जिससे उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है। हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको बोल सकते हैं बाय यूजिंग लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का जैसे आप यूज़ करेंगे तो वाटर में ये प्रेजेंट है आपका टेम्परेरी हार्डनेस की वजह। तो जैसे ही आप इसको रिएक्शन कराएंगे आप लाइम वाटर से, दिस इज़ द लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, और जब इसके बीच में रिएक्शन होगा तो ये फिर से फॉर्म कर देगा कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे यहाँ फॉर्म हुआ था वैसे यहाँ भी ये भी पर्सिपिटेट हो जाता है, और इजीली आप टेम्परेरी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। टेम्परेरी हार्डनेस की जो वजह है वो है या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये सॉल्यूबल कंडीशन में है, हमें इसे पर्सिपिटेट करके निकालना होता है। तो दो मेथड है, एक है बॉइलिंग मेथड, हम गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट में ये पर्सिपिटेट हो जाएगा, या फिर आप लाइम वाटर का इस्तेमाल करिए, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन होने पर भी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो इस तरीके से आप टेम्परेरी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वो था टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करना, जो कि बहुत आसान था। बॉइलिंग मेथड और लाइम वाटर के यूज़ करने से हम लोग उसको रिमूव कर पाते थे। अब हम देखेंगे परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर करें। परमानेंट हार्डनेस आसान नहीं है क्योंकि इसको हम लोग बॉइलिंग मेथड से दूर नहीं कर सकते। तो चलिए पहले देखते हैं परमानेंट हार्डनेस किससे होता है। परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर में कैल्शियम के क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रेजेंस की वजह से, या इसी तरीके से कैल्शियम के सल्फेट या मैग्नीशियम की सल्फेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस होता है। तो हमको इसको रिमूव करना है, और ये आसानी से रिमूव होता नहीं बॉइलिंग मेथड से, और न ही इसको हम लोग लाइम वाटर से रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे दूर करें उसको हम देखते हैं। तो परमानेंट जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस, इसको रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक है रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड जिसको हम लोग आरओ टेक्निक भी बोलते हैं, और जो दूसरा मेथड है वो है आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। तो इन दोनों मेथड से ये जो सॉल्ट है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम के सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं और इजीली हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट में बदल सकते हैं। तो चलिए देखें कैसे हम लोग परमानेंट हार्डनेस को दूर करते हैं। सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड। इस मेथड को समझने के लिए पहले हम लोग ये समझ लें ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, इधर आपका एक सॉल्यूशन होता है और ये होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है और सॉल्वेंट जो है एक तरह से डाइल्यूट है, और यहाँ पर होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ये सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं,
ताकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन समान हो सके। ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस का प्रोसेस, जो कि स्पॉन्टेनियस है, ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस चलती है अगर आप ऐसा सिस्टम बना देंगे तो। रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में ये होगा कि अगर आप प्रेशर ऑपरेट करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, तो जब प्रेशर आप सॉल्यूशन के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं अब वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे, मतलब सॉल्वेंट की तरफ जाना चालू कर देंगे। मतलब अगर इधर सॉफ्ट वाटर है और अगर ये हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करना चालू कर देंगे सॉल्वेंट की तरफ, और जो इनके मिनरल्स होंगे जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस है वो यहीं पर रुक जाएंगे। तो ये मेथड रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड कहते हैं इसको। एक बहुत ही जनरल टर्म में फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मल ऑस्मोसिस के प्रोसेस में होता क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, तो सॉल्यूशन के जो वाटर वाले पार्ट्स होंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बिना मिनरल्स के, याद रखिएगा, वो मूव करेंगे सॉल्वेंट की तरफ, और जिसकी वजह से हार्डनेस होता है वो यहीं रुक जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्योर वाटर मिल जाएगा बिना किसी मिनरल के। मिनरल मतलब इस तरह के मिनरल जो को आपको नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हार्डनेस होता है। लेकिन इस प्रोसेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब अननेसेसरी बहुत सारे वाटर वेस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन इस मेथड का एडवांटेज ये है कि आप परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड। पहला मेथड था रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड। अब जो दूसरा मेथड है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, ये दूसरा मेथड है, इसलिए हम लोग दूसरा डाल देते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड में क्या होगा, जो भी आप वाटर लेते हैं जिसमें परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस वाले वाटर को अगर आप लेते हैं और उसको अगर आपको सॉफ्ट करना है, तो इसको एक रेजिन से हमको पास करना होता है। रेजिन जनरली बना होता है सोडियम से, सोडियम आयन वाले रेजिन से बने होते हैं, जो कि पोरस होता है, इजीली वाटर मॉलिक्यूल उसको पार कर जाते हैं। तो ये परमानेंट हार्डनेस वाले वाटर जब इनसे मूव करते हैं तो यहाँ पर होता है सोडियम, यहाँ पर सोडियम होता है। तो ये सोडियम क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस वाले वाटर में जो अवेलेबल है कैल्शियम या मैग्नीशियम, उसको वो निकाल करके उस वाटर के साथ खुद जुड़ जाते हैं, और सोडियम वाले वाटर जो हैं वो बाहर निकलना चालू हो जाते हैं सोडियम आयन वाले के साथ, और यहाँ पर जो रुक जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो परमानेंट हार्डनेस की जो वजह होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट है, उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम इसी पोरस स्पॉट में रुक जाते हैं और सोडियम उसके बदले में बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से परमानेंट हार्डनेस के जो मिनरल हैं वो रुक गए, और वाटर यहाँ जो आपको मिलेगा वो एक तरह का सॉफ्ट वाटर मिलना चालू हो जाता है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो आप पोरस स्पॉट यूज़ कर रहे हैं, जो सोडियम का बना हुआ है जिसमें सोडियम अवेलेबल होता है, इसको आपको बार बार बदलना होगा, क्योंकि सोडियम बार बार निकल जा रहा है और बदले में यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़ जा रहा है। तो इसलिए इसको बार बार बदलना होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही आसान टेक्निक है, आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, एक्शन ऑफ सोप। सोप कैसे काम करता है, एक्शन ऑफ सोप। आप सभी को पता है कि सोप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। तो एक हम लोग ले लेते हैं, ये है सोप। सोप का ये फार्मूला हम लोग एक ले लेते हैं, COO और ये Na, ये है एक सोप। ये जो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है। ये बहुत बड़े चेन हो सकते हैं, करीब 17 से लेके 19 तक के कार्बन होते हैं। स्टेरिक एसिड भी हो सकता है, पॉमेटिक एसिड भी हो सकता है। तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये है सोडियम। तो सोडियम के साथ उनका एक सॉल्ट है ये। जैसे ही आप सोप का यूज़ करेंगे, वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये सोडियम बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से आपके पास बचेंगे, इस तरीके का ये पोर्शन आपके पास बचेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन हो जाएगा और ये सोडियम बाहर निकल जाता है। तो ये वाले जो पूरे पार्ट होते हैं एक्चुअल में यही डस्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन है, यहाँ तक की अगर पार्ट को हम बोलें तो इसको हम लोग बोलते हैं टेल। ये बना है हाइड्रोकार्बन से, ये टेल हो गया।
और ये वाला जो पोर्शन आप देखते हैं दिस इज़ कॉल्ड हेड। ये कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट होता है, कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट होता है जो कि आपका हेड का काम करता है। इन दोनों के भी अपने कैरेक्टर होते हैं। हेड जो होता है वो एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफिलिक पार्ट, क्योंकि ये वाटर की तरफ मूव करना चालू करते हैं। और टेल वाला जो पार्ट होता है वो डस्ट की तरफ जाता है, डस्ट की तरफ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्योंकि ये वाटर से दूर जाता है, ये वाटर से दूर जाने की वजह से हम लोग बोलते हैं इसको हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर से घृणा करना। तो फोबिक का मतलब होता है घृणा करना, मतलब ये वाटर से दूर जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल से। और फिलिक का मतलब होता है टू लव, मतलब उस चीज़ को पसंद करना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको हाइड्रोफिलिक। तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो वाटर की तरफ मूव करता है और ये वाला पोर्शन डस्ट की तरफ मूव करता है। तो अगर कहीं पर डस्ट है, मान लीजिए ये डस्ट है, तो यहाँ पर ये जो सोप होता है वो एक मिसेल को फॉर्म करता है। और ये मिसेल कैसे फॉर्म करेगा, जो आपका टेल वाला पार्ट है वो डस्ट की तरफ मूव करेगा और हेड जो है वो बाहर की तरफ निकलना चालू हो जाएगा इस तरीके से। तो ये मिसेल फॉर्मेशन होगा, आप इस तरीके से बना लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, और ये जो हमने किया है ये कार्बोक्सिलेट पार्ट है जो कि हेड है, और ये टेल है। तो यहाँ से डस्ट को वो रिमूव करेगा मिसेल बना करके, और वो डस्ट जो है कपड़े से बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन ऑफ सोप। तो यहाँ पर आप वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर लिखते समय, जहाँ जहाँ पर आपको वर्ड है। और उसके बाद ये प्रोसेस को भी आपको दिखाना होगा कि कैसे सोप इस तरीके से डिवाइड हुआ, कैसे वो हेड बना है, कैसा टेल बना है, हेड का क्या नेचर है, टेल का क्या नेचर होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये मिसेल का डायग्राम बनाना है। मिसेल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा और ये जो है डस्ट को बाहर निकालेगा, ये टेल वाला पोर्शन उसको पकड़ करके। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ कॉल्ड एक्शन ऑफ सोप। तो डियर फ्रेंड, ये थे टोटल 6 क्वेश्चन इस चैप्टर का, और आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग बाकी और चैप्टर्स को भी कवर करेंगे और उनके क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, एग्ज़ाम में अच्छा आंसर लिखिए और मार्क्स लाइए। थैंक यू वेरी मच।